Hello everyone, welcome or welcome back to Swami Vivekananda Institute. I am your educator मेघना श्रीवास्तव. So आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ आपके एक न्यू यूनिट विच इज प्लांट फिजियोलॉजी. ये प्लांट फिजियोलॉजी में आपके बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एंड ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. मैं सारे टॉपिक्स को डिस्कस करूंगी. सबसे पहले आज जो स्टार्ट करें आज लेक्चर 1 में वो है हमारा फोटोसिंथेसिस. तो अगेन मैं बता दूं ये टॉपिक आपका 6th यूनिट है इन द सिलेबस प्लांट फिजियोलॉजी. हम एक के बाद एक टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे एंड ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. CSIR इससे बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछती है. हम करेंगे विद द पीवाईक्यूज में भी आपके ये क्वेश्चंस जो है साथ साथ मैं प्रैक्टिस कराऊंगी टॉपिक के साथ साथ. तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट आवर यूनिट. ओके, सो फोटोसिंथेसिस के बारे में बहुत ज्यादा सुना होगा. अगर आप MSc ज़ूलॉजी से हैं या माइक्रोबायोलॉजी से हैं या किसी और ब्रांच से हैं, बायोकेमिस्ट्री से है और आपने बॉटनी से नहीं पढ़ाई की है तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस और ये सारे जो प्रोसीजर हैं ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड आप समझेंगे सीखेंगे तो आप बहुत इजीली इसे पढ़ लेंगे और ये काफी इंपॉर्टेंट अगर आप इंक्लूड कर लें अपने सिलेबस में. इसे आप छोड़ के नहीं जाइए, मैं तो नहीं रिकमेंड करूंगी क्योंकि इससे बहुत इजी और बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं जो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं. तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस में क्या होता है. फोटोसिंथेसिस आपने पढ़ा होगा बचपन में मैं बोल रही हूँ इट मीन्स कि 9th-10th में पढ़ा होगा या 11th-12th में पढ़ा होगा. इसके बाद भी आप पढ़ते हैं. अगर आप ग्रेजुएशन में आपने प्लांट लिया, बॉटनी रहा होगा तो आपने पढ़ा होगा. तो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है ये आपका ग्रीन प्लांट में होता है. ये बहुत बेसिक चीज है. ग्रीन प्लांट में होता है, एल्गीज में होता है, ठीक है, कुछ एल्गी में, ग्रीन एल्गी में. इसके अलावा कुछ बैक्टीरियाज भी करते हैं फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस. जिससे क्या होता है, यूजुअली हमने यही पढ़ा है कि ग्रीन प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो ये हो गई एकदम बेसिक बातें कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से ग्रीन प्लांट जो है अपना फूड खुद बनाते हैं. अब ये अगर मैं आपको MSc स्टैंडर्ड में बताऊं तो ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है इसमें बहुत सारी चीजें होती है. फर्स्टली आपका ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है ये 2 पार्ट में हम पढ़ते हैं. एक है आपका लाइट रिएक्शन एंड सेकेंड इज द डार्क रिएक्शन. जो लाइट रिएक्शन है ये लाइट डिपेंडेंट है और जो डार्क रिएक्शन होता है ये लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन होता है. अब जो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स हैं उनमें ये प्रोडक्ट्स यूज होते हैं डार्क रिएक्शन में और हमारा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के हेल्प से आपका फूड जो है बनता है प्लांट का, दैट इज ग्लूकोज या फिर कार्बोहाइड्रेट. सबसे पहले मैं आपको बताऊं ये जो फोटोसिंथेसिस है ये फोटोसिंथेसिस का टर्म इट मीन्स सिंथेसिस यूजिंग लाइट, मतलब ऐसा कुछ बनाना लाइट के हेल्प से. फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स सोलर एनर्जी का यूज करते हैं और सिंथेसाइज करते हैं कार्बन कंपाउंड जो कि कैन नॉट बी फॉर्म्ड विदाउट द इनपुट ऑफ एनर्जी, मतलब बिना एनर्जी के ये नहीं बन सकता. इसीलिए यहां पर सोलर एनर्जी का यूज होता है और ये सोलर एनर्जी हमें कहां से मिलती है, लाइट से मिलती है. लाइट मीन्स सनलाइट से ये हमें मिलता है. अब अगर देखा जाए लाइट एनर्जी जो है मोर स्पेसिफिकली सेम चीज यहां लिखा है कि मोर स्पेसिफिकली लाइट एनर्जी जो है सिंथेसिस करते हैं कार्बोहाइड्रेट का फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर और यहां पर ऑक्सीजन का जनरेशन होता है. ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट प्लांट्स में बनता है, ठीक है. वो जो ऑक्सीजन बनता है वो हम यूज करते हैं फॉर रेस्पिरेशन, ठीक है. वो हम ले लेते हैं, एनिमल्स ले लेते हैं फॉर रेस्पिरेशन. Energy stored in these molecules can be used later to power cellular process of the plant and can serve as the energy source for all form of life. अब क्या है, ये जो कार्बोहाइड्रेट प्लांट में बन रहा है, ये जो फूड बन रहा है, ये एनर्जी सोर्स की तरह होता है प्लांट में और प्लांट जो है इसे क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं सेलुलर प्रोसेसेस में और ये हर फॉर्म ऑफ लाइफ में एक तरीके से एनर्जी जो है वो यूज होती है. तो मैं यहां बताऊं कि 6 ये जो एक फोटोसिंथेसिस का एक नॉर्मल रिएक्शन है ये मैं आपको बता रही हूं.
सो फोटोसिंथेटिक रिएक्शन हम बोलते हैं 6CO2 प्लस 6H2O गिव्स आउट C6H12O6 जो हमारा ग्लूकोज है, एंड आपका 6O2 यानी हमें ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट मिलता है। इसके बाद अब बात करें कि ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कहां होता है। ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है ये मेसोफिल सेल्स में होता है। The most active photosynthetic tissue in higher plant is the mesophyll of leaf। जो लीफ में मेसोफिल सेल्स है, इन मेसोफिल सेल्स के अंदर एक सेलुलर ऑर्गेनेल होता है, उसी सेलुलर ऑर्गेनेल को हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, एंड इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये प्रोसेस हमारा फोटोसिंथेसिस का पूरा प्रोसेस हम देखते हैं। सबसे पहले ये कहाँ हो रहा है, तो लिखा है मेसोफिल ऑफ लीफ। मेसोफिल ऑफ लीफ में ये होता है। अब जो मेसोफिल होती है लीफ की, इस मेसोफिल में क्या होते हैं, बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये एक क्लोरोप्लास्ट है, ये इनर मेम्ब्रेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, आउटर मेम्ब्रेन कुछ डीएनए होता है, एंड जो यहाँ पर ये जो एक्वस कंपार्टमेंट होता है इसे हम बोलते हैं स्ट्रोमा, एंड यहाँ पर कुछ राइबोसोम्स, थाइलाकॉइड। अब जो ये स्टैक्ड मेम्ब्रेन के फॉर्म में प्रेजेंट है ये होता है थाइलाकॉइड, और इसे हम पूरे को बोलते हैं ग्रेनम बोलते हैं या ग्रेना बोलते हैं प्लूरल में। ये स्टार्च ग्रैन्यूल्स कुछ प्रेजेंट है। तो ये आपका क्लोरोप्लास्ट है और इसी के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। अब मेसोफिल में बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं, एंड ये क्लोरोप्लास्ट में एक पिगमेंट मॉलिक्यूल जो कि बहुत ही फेमस पिगमेंट मॉलिक्यूल है जिसे हम बोलते हैं क्लोरोफिल, ये पाया जाता है। अब ये क्लोरोफिल के अलावा और भी पिगमेंट्स होते हैं, लेकिन हम क्लोरोफिल ही हमेशा से पढ़ते आए, तो यहां भी मैं बता रही हूं कि क्लोरोफिल जो होता है ये पिगमेंट है जो कि लाइट का अब्जॉर्प्शन करता है, लाइट अब्जॉर्बिंग, और इस तरीके से हमारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्लोरोप्लास्ट में कैरी आउट होता है। सो मोस्ट एक्टिव कौन सी टिश्यू हो गई, मेसोफिल सेल्स हो गई प्लांट के अंदर, और मेसोफिल के अंदर बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट में आपका क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट प्रोटीन है जो कि क्या करता है, लाइट का अब्जॉर्प्शन करता है और हमारा फोटोसिंथेसिस कैरी आउट होता है। अब मैं आपको बताऊं, सो प्लांट जो है क्या यूज कर रहे हैं, प्लांट लाइट से सोलर एनर्जी को लेते हैं, एंड इस सोलर एनर्जी के हेल्प से ये सोलर एनर्जी लेते हैं, एंड इस सोलर एनर्जी के हेल्प से ये क्या करते हैं, फूड का प्रोडक्शन यानी कि ग्लूकोज का प्रोडक्शन करते हैं। अगर मैं आपको बताऊं सोलर एनर्जी यहाँ पर क्या है, तो सोलर एनर्जी जो कि हमें लाइट से मिल रही है, तो प्लांट जो है लाइट से सोलर एनर्जी को ले रहे हैं और ये यूज करते हैं टू ऑक्सीडाइज वाटर, वाटर को ऑक्सीडाइज करने के लिए, ठीक है, ऑक्सीडाइज करने के लिए वाटर को, दूसरा सोलर एनर्जी की हेल्प से ये रिड्यूस करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, और ये कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होकर क्या बनाता है, कार्बोहाइड्रेट, और ये कार्बोहाइड्रेट हमारा प्लांट यूज करता है। तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस इस तरीके से होता है। अब ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ये सीरीज ऑफ रिएक्शंस में होता है। मैं आपको पहले एक इंट्रोडक्शन बता रही हूं, इसके बाद हम डिटेल में एक एक चीजें पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले क्या होता है कि प्लांट जो है, ग्रीन प्लांट्स स्पेसिफिकली, लेकिन कुछ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज भी होते हैं, एंड एल्गीज भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, कुछ एल्गीज, आपके ग्रीन एल्गीज। तो प्लांट जो है वो सोलर एनर्जी का यूज करता है टू ऑक्सीडाइज वाटर एंड टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट। अब ये जो प्रोसेस है ये सीरीज ऑफ रिएक्शंस में होता है। ये जो सीरीज ऑफ रिएक्शंस है, ये सीरीज ऑफ रिएक्शंस में होता है। ये जो सीरीज ऑफ रिएक्शंस है ये दो तरह के हैं, एक है इसके थाइलेकॉइड रिएक्शन, दूसरा है यहां पर कार्बन फिक्सेशन रिएक्शन, जहां पर कार्बन का फिक्सेशन होता है। ये जो थाइलेकॉइड रिएक्शन है, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, एक जो आपके इनर मेम्ब्रेन के कंपोनेंट है,
ये थाइलेकॉइड रिएक्शन थाइलेकॉइड में होता है, एंड जो कार्बन फिक्सेशन रिएक्शन है ये स्ट्रोमा में होता है। अभी जस्ट हमने देखा था स्ट्रोमा को, ये जो आपका ये पार्ट है ये आपका ये स्ट्रोमा को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड ये जो ग्रीन कलर का यहाँ पर स्टैक्ड फॉर्म में दिख रहा है ये थाइलेकॉइड है, ये थाइलेकॉइड है। तो एक होता है थाइलेकॉइड का रिएक्शन और एक होता है कार्बन फिक्सेशन रिएक्शन। थाइलेकॉइड रिएक्शन थाइलेकॉइड में होता है जो कि इंटरनल मेम्ब्रेन है क्लोरोप्लास्ट का, एंड ये जो थाइलेकॉइड रिएक्शन है, ये जो आपका थाइलेकॉइड रिएक्शन थाइलेकॉइड में हो रहा है जो कि इंटरनल मेम्ब्रेन है आपका क्लोरोप्लास्ट का, ये थाइलेकॉइड रिएक्शन का एंड प्रोडक्ट जो है, ये थाइलेकॉइड रिएक्शन का जो एंड प्रोडक्ट है, एंड प्रोडक्ट मतलब ये रिएक्शन के बाद जो बनेगा वो क्या बनेगा, फर्स्ट बनता है एक हाई एनर्जी कंपाउंड जिसका नाम है एटीपी एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एंड दूसरा जो बनता है ये होता है NADPH। NADPH का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो एंड प्रोडक्ट है थाइलेकॉइड रिएक्शन का, फर्स्ट यहां पर है एटीपी, दूसरा है NADPH। वहीं पर कार्बन फिक्सेशन रिएक्शन में क्या होगा, हमारा लास्ट में क्या बनेगा, यहां पर शुगर का फॉर्मेशन होता है या फिर कार्बोहाइड्रेट का एंड प्रोडक्ट यहां पर कार्बोहाइड्रेट होता है। सो ये आपका लाइट रिएक्शन है एंड डार्क रिएक्शन है जहां पर जो कार्बन शुगर फिक्स हो रहा है एंड यहां पर आपका एंड प्रोडक्ट है एटीपी और NADPH। एक बात और मैं बता दूं, वो ये एक बात है कि जो प्रोडक्ट्स होते हैं लाइट रिएक्शन के या थाइलेकॉइड रिएक्शन के, इस प्रोडक्ट्स में जो एटीपी और NADPH है ये यूज होता है इन द डार्क रिएक्शन। ये जो आपका कार्बन फिक्सेशन का रिएक्शन है या फिर डार्क रिएक्शन है, ये जो आपके प्रोडक्ट ऑफ थाइलेकॉइड रिएक्शन और लाइट रिएक्शन इज यूज्ड इन द कार्बन फिक्सेशन और डार्क रिएक्शन। तो ये आपका होता है कि जो एंड प्रोडक्ट है लाइट रिएक्शन का वो यूज होता है इन द डार्क रिएक्शन। अब मैं अगर आपको बताऊं कि ये जो क्लोरोप्लास्ट में लाइट यूज हो रहा है, मैं बार बार बोल रही हूं लाइट यूज हो रहा है, सोलर एनर्जी का इस्तेमाल हो रहा है। ये लाइट जो होता है ये लाइट एनर्जी को प्लांट्स में यहां पर क्लोरोप्लास्ट के अंदर कन्वर्ट होता है किसमें, केमिकल एनर्जी में, बाय द हेल्प ऑफ फोटो सिस्टम्स। अब क्या बोल रहा है कि फोटो सिस्टम्स होते हैं, ये फोटो सिस्टम्स आपके PS1 एंड PS2 प्रेजेंट होते हैं। यहां पर ये PS2 है, ये PS2 है, फोटो सिस्टम 2 एंड ये आपका है फोटो सिस्टम 1। ये फोटो सिस्टम 2 और फोटो सिस्टम 1 जो है ये आपके क्लोरोप्लास्ट में यहां पर मेम्ब्रेन पे ये प्रेजेंट है। एग्जैक्ट कहां प्रेजेंट है अभी मैं आपको बताऊंगी। सो ये आपके प्रेजेंट होते हैं एंड इनका काम होता है कि सोलर एनर्जी को ले करके कन्वर्ट करना इनटू केमिकल एनर्जी, और ये जो सोलर एनर्जी का एब्जॉर्प्शन है, ये जो एनर्जी का लाइट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन है, इससे क्या होता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है थ्रू अ सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर्स एंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अगर आपको ये डायग्राम दिखाई दे रहा है, मैं आपको बता रही हूं कि ये लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है आपका PS2 और इस तरीके से ये लाइट, ये जो सोलर एनर्जी है इससे पावर किया जा रहा है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट को थ्रू इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स एंड डोनर्स जो कि रिएक्शंस में प्रेजेंट होते हैं। एंड फाइनली यहां पर जो मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है अल्टीमेटली वो NADP को रिड्यूस करते हैं, NADP प्लस को रिड्यूस करते हैं NADPH में, NADPH में रिड्यूस करते हैं NADPH में एंड ऑक्सीडाइज करते हैं वाटर को O2 में। सो ये जो दो प्रोडक्ट्स हैं अभी मैंने बताया कि NADPH, ATP और ऑक्सीजन आपको लाइट रिएक्शन में मिलता है। तो यही मेन जो आपका एक इंट्रोडक्शन है कि ये जो आपका लाइट एनर्जी का कन्वर्जन या लाइट एनर्जी या सोलर एनर्जी का कन्वर्जन केमिकल एनर्जी में हो रहा है विद द हेल्प ऑफ
फोटोसिस्टम्स हो रहा है, जो कि प्लांट में फोटोसिस्टम्स क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं मेम्ब्रेन पे, एंड ये फोटोसिस्टम 2 एंड फोटोसिस्टम 1 है। इसका पूरा सीरीज ऑफ रिएक्शन अभी डिटेल में हम देखेंगे। तो ये PS2 एंड PS1 के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ट्रांसलोकेट होते हैं या ट्रांसफर होते हैं विद द हेल्प ऑफ वेरियस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एंड डोनर, और फाइनली इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ये रिड्यूस कर रहा है NADP+ को NADPH में और वाटर को ऑक्सीजन में, जो कि हमें एज अ प्रोडक्ट मिलता है इन द लाइट रिएक्शन। अब ये जो अब्जॉर्प्शन का कॉन्सेप्ट है, ये सेम कॉन्सेप्ट है, कोई अलग से कॉन्सेप्ट नहीं है। ये सेम जो आप फिजिक्स में कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं उसी कॉन्सेप्ट पे लाइट का भी अब्जॉर्प्शन होता है। सबसे पहले यहाँ एक जनरल कॉन्सेप्ट मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि कैसे अब्जॉर्प्शन का फिनोमेना हो रहा है। लाइट को हम पार्टिकल्स के फॉर्म में जानते हैं फिजिक्स में, और इसे हम फोटोन बोलते हैं। अब एक फोटोन की जो एनर्जी होती है, ये होती है E = h म्यू। म्यू यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है और h यहाँ पर प्लैंक्स कांस्टेंट है जिन्होंने दिया था। ये जो प्लैंक कांस्टेंट है इसकी वैल्यू यहाँ पर मेंशन्ड है, एंड इसी को h म्यू को हम लिख सकते हैं hc/λ, क्योंकि म्यू की जो वैल्यू है ये c/λ है। लैम्डा वेवलेंथ ऑफ लाइट है, c स्पीड ऑफ लाइट है और म्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है। और इस तरीके से आप एनर्जी ऑफ फोटोन की, एक फोटोन की क्या एनर्जी है जो कि प्लांट एब्जॉर्ब होता है बाय द PS फोटोसिस्टम्स, ये यहाँ पर कॉन्सेप्ट यहाँ पर प्रेजेंट है। ये आपका जो रेंज है वेवलेंथ्स का, जो टाइप ऑफ रेडिएशंस प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट वेवलेंथ्स में, बीच में आपका ये विजिबल वेवलेंथ है जो कि हमें दिखाई देता है 400 to 700 नैनोमीटर की लाइट हम देख सकते हैं। एंड जो प्लांट एब्जॉर्ब करती है लाइट वो होती है 680 नैनोमीटर की एंड 700 नैनोमीटर की। रेड और फार रेड लाइट जो है प्लांट एब्जॉर्ब करती है। मेनली इन्हीं दोनों लाइट से के एब्जॉर्प्शन से आपका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस का लाइट रिएक्शन कैरी आउट होता है। तो आई होप आप समझ पाए हैं कि ये किस तरीके से काम होता है और एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। अब हमने बात कर ली कुछ बेसिक चीजों की, फोटोसिस्टम्स क्या है, फोटोसिंथेसिस के रिएक्शंस में क्या क्या है। अब बात करते हैं पिगमेंट्स की। ये जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की बात हुई है, जो क्लोरोफिल की बात है, क्योंकि क्लोरोफिल ही सबसे पहले हमारे जबान पे आता है क्योंकि उसे ही हम पढ़ते आ रहे होते हैं। सो मेन जो आपका टिपिकल पिगमेंट है जो कि प्लांट में यूज होता है वो हमारा क्लोरोफिल है, और ये क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट में। अब ये जो क्लोरोफिल है ये बैक्टीरिया में जो पाया जाएगा इसे बोलेंगे बैक्टीरियो क्लोरोफिल, जो कि बैक्टीरिया में पाया जाता है। क्लोरोफिल एंड बैक्टीरियो क्लोरोफिल आर द टिपिकल पिगमेंट्स ऑफ फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। ये टिपिकल पिगमेंट है जहां पर क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी जो होते हैं ये बहुत ही अबंडेंट होते हैं ग्रीन प्लांट्स में, और क्लोरोफिल सी और डी जो होते हैं ये प्रोटिस्ट और साइनोबैक्टीरियाज में पाए जाते हैं। इसके अलावा देखा गया कि क्लोरोफिल ए जो है वो मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है, बहुत ज्यादा वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये आपके क्लोरोफिल जो मेन पिगमेंट है फोटोसिंथेसिस के। अब यहाँ पर ये जो आपके पिगमेंट प्रोटीन है इनका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहां से आपके बहुत बार क्वेश्चंस आए हैं एंड रिसेंट ईयर्स में यहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये सेम डायग्राम आपको उठा के पूछ लिया था ABCD करके कि ये क्या है। अगर आप फर्स्ट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा देखें जो कि 400 से कम नैनोमीटर की लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, ये आपका बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेकेंड जो है ये आपका लगभग 400 से थोड़ा सा ज्यादा है, ये आपका कर्व है जो ये क्लोरोफिल ए के लिए है। इसके बाद जो सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा दिखा रहा है विद द वेवलेंथ ऑफ थर्ड जो है ये आपका है क्लोरोफिल बी। इसके बाद फोर्थ है आपका क्लोरोफिल फाइको एरेथ्रोबिलिन एंड लास्ट में आपका बीटा कैरोटीन है जो कि 700 के आसपास है। तो ये आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है डिफरेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का, और ये सेम आपसे एग्जाम में पूछ लिया था। तो ये एग्जाम में CSIR आपसे सेम ये उठाकर उन्होंने डाल दिया था क्वेश्चन में एंड ABCD करके पूछ लिया था। नाउ अब अगर हम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की बात करें, ये जो पिगमेंट्स होते हैं, ये जो क्लोरोफिल है, तो क्लोरोफिल
अगर हम क्लोरोफिल की बेसिक स्ट्रक्चर की देखें तो इसमें पोरफायरिन लाइक रिंग होती है। ये पोरफायरिन जो स्ट्रक्चर है ये सिमिलर होता है विद द हीमोग्लोबिन, और साइटोक्रोम में भी यही पोरफायरिन रिंग प्रेजेंट होती है। इसके अलावा क्लोरोफिल में लॉन्ग हाइड्रोकार्बन टेल होते हैं, बहुत लंबे होते हैं, जो कि एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर से अटैच होते हैं पोरफायरिन रिंग से। द टेल एंकर क्लोरोफिल टू द हाइड्रोफोबिक पोर्शन ऑफ इट्स एनवायरमेंट। तो यहाँ पर हाइड्रोफोबिक पोर्शन में यहाँ पर लिंक करता है। ये स्टेटमेंट भी आपसे एज इट इज पूछा था एग्जाम में। द रिंग स्ट्रक्चर कंटेन सम लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन एंड इट्स अ पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल यूज। ठीक है, यहां पर ही आपके रेडॉक्स रिएक्शंस वगैरह भी देखने को मिलेंगे। अगर मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाऊं तो ये क्लोरोफिल ए का स्ट्रक्चर है, क्लोरोफिल ए, एंड यहां पर क्लोरोफिल बी, और ये है बैक्टीरियो क्लोरोफिल। अगर आप क्लोरोफिल ए और बी में देखें तो यहाँ पर मेथिल ग्रुप है और इसकी जगह पे यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप यानी CHO ग्रुप प्रेजेंट है। इसके अलावा ये बैक्टीरियो क्लोरोफिल है। इसके अलावा इसका स्ट्रक्चर कैरोटीन का और बिलिन पिगमेंट के भी स्ट्रक्चर यहाँ प्रेजेंट है। आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर स्ट्रक्चर है वो आपका है क्लोरोफिल ए एंड बी का, जिससे स्टेटमेंट्स में आपसे क्वेश्चन पूछा अगर आप PYQs देखें। तो ये आपका एक बेसिक क्लास है अबाउट द फोटोसिंथेसिस, एंड यहाँ पर मैंने आपको जो पिगमेंट्स के बारे में बताया, इससे आपके क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो ये क्लास थी आपकी एक जनरल फोटोसिंथेसिस का इंट्रोडक्शन की। नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं और सारे फोटोसिंथेसिस की बात करेंगे, जो Z स्कीम्स होते हैं जिसमें सीरीज ऑफ रिएक्शंस हैं, जिससे अगेन क्वेश्चन पूछता है, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे डिटेल में। थैंक यू सो मच।